अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शन, यानी वो कौन सा सिस्टम है जिनके थ्रू होम्योस्टेटिक के फंक्शन रेगुलेट होते हैं। ऑप्शन ए एक्सोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन बी एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम एंड ऑप्शन डी एक्सेप्ट ए, यानी ए के अलावा दोनों। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों ही होम्योस्टेटिक के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। सेकेंड एमसीक्यू फीडबैक सिस्टम इस मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक सिस्टम कौन सा मैकेनिज्म है। ऑप्शन ए चेक एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी बैलेंस एंड कंट्रोल, ऑप्शन सी चेक एंड बैलेंस। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, चेक एंड बैलेंस है। थर्ड नंबर एमसीक्यू फॉर्मिंग ऑफ लोड इज ऑप्शन ए पॉजिशन फीडबैक, ऑप्शन बी नेगेटिव फीडबैक, ऑप्शन सी पॉजिटिव फीडबैक। तो फॉर्मिंग ऑफ लोड जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है क्योंकि जब भी कोई भी मैकेनिज्म बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है या इंटेंसीफाई किया जाता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 4, चूज द करेक्ट सीक्वेंस, यानी आपको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है। रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर एक सीक्वेंस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर एक दूसरी सीक्वेंस है। ऑप्शन सी में इफेक्टर प्लस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो है इफेक्टर थर्ड सीक्वेंस है। और फोर्थ सीक्वेंस जो है सेंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इफेक्टर, यानी पहले जो सेंसर या रिसेप्टर है किसी भी चेंजेस को आइडेंटिफाई करता है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भेजता है और इफेक्टेड सेल के थ्रू कोई रिस्पॉन्स कैरी आउट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, यानी ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ओनली बिलोंग्स टू ऑस्मो कन्फर्मर्स, यानी सिर्फ वो कैरेक्टर सेलेक्ट करना है जो स्पेशली सिर्फ ऑस्मो कन्फर्मर्स में हो। तो ऑप्शन ए है मेराइन, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ TMAO जिसका फुल फॉर्म है ट्राई मिथाइल ऑक्साइल अमाइन, टाइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड सॉरी। और ऑप्शन सी है ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन। तो जो ऑस्मो रेगुलेटर्स है वो भी मेराइन फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन सिर्फ जो ऑस्मो कन्फर्मर्स जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो TMAO की बेस पे किया है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। 6 नंबर एमसीक्यू, सेलेक्ट द मिसमैच, आपको जो है इसमें से वो सिलेक्ट करनी है सीक्वेंस जो गलत हो। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, और ऑप्शन बी है मेराइन वाटर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है। ऑप्शन सी है फ्रेश वाटर एनिमल्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है, या मेराइन वाटर एनिमल्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है। तो इसका जो मिसमैच है, यानी कि जो इनमें से गलत है वो ऑप्शन बी है, जिसका है कि मेराइन वाटर का एनिमल्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक नहीं होता। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जो होता है वो फ्रेश वाटर एनिमल्स का होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 7, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक देयरफॉर एक्सक्रीटेड बाय, देखिए अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए टेरेस्ट्रियल एनिमल, ऑप्शन बी एक्वेटिक एनिमल, ऑप्शन सी डेजर्ट एनिमल या डी मैमल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एक्वेटिक एनिमल। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कंजर्व मोर वाटर, वो कौन से एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी में ड्यूरिंग एक्सक्रीशन वाटर को री एब्जॉर्ब करके कंजर्व करवाते हैं। ऑप्शन ए है अमोनोटैलिक, ऑप्शन बी यूरियोटैलिक, ऑप्शन बी यूरिक टैलिक और ऑप्शन डी ए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है क्योंकि ये मैक्सिमम जो वाटर को कंजर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन समर एक्सेप्ट, यानी वो एक्टिविटी बतानी है जो समर में ना हो विंटर में होती हो, क्योंकि एक्सेप्ट का वर्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि इसके अलावा। ऑप्शन ए वासोडाइलेशन जो समर में होती है, स्वेटिंग भी समर में होती है, कंडक्शन यानी फिजिकल टच थ्रू वाटर वगैरह को मुँह पे लगाना, इस तरीके से ये भी कंडक्शन भी वार्म वेदर यानी कि समर में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि डिक्रीज लेवल ऑफ ADH, यानी कि जब ADH का लेवल आपकी बॉडी में कम होता है तो आपका जो वाटर कंजर्व होता है वो बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, सेंट्रल बॉडी में फ्लूइड की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको यूरिनेट की नीड ज़्यादा फील होती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी। All of the following animal drive temperature to warm their bodies from external source except, यानी वो सारे एनिमल जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू मेंटेन करते हों इनके अलावा, यानी कि हमें बताना है जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हों, एक्सोथर्मिक का नहीं बताना। तो इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन और फिशेस जो हैं तीनों एक्टोथर्म्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बर्ड्स जो एंडोथर्म में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11, किडनी ट्रांसप्लांट इज़ रिकमेंडेड इन केस ऑफ, यानी किडनी ट्रांसप्लांट किस स्टेज या किस केस में जो है रिकमेंडेड की जाती है, सजेस्ट की जाती है पेशेंट्स को। किडनी स्टोन जो रिमूवेबल है, किडनी इन्फेक्शन वो भी ट्रीटेबल है, तो किडनी फेल्योर यानी कम 90% टू 95% जब आपकी किडनी काम करना छोड़ जाए तो उस केस में ही किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। In case of kidney transplant, patient has to take immunosuppressive drugs. Option A for 1 month,
ऑप्शन बी फॉर 1 ईयर, ऑप्शन सी ओनली ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी लाइफ लॉन्ग। यानी जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है उनको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जो है वो लाइफ लॉन्ग दिए जाते हैं ताकि जो डोनर के जो किडनी है उसको बॉडी रिजेक्ट ना करे। 13 नंबर एमसीक्यूज है CRRT स्टैंड फॉर। CRRT का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंटिन्यूअस रैनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी ऑप्शन नंबर बी। लाइकवाइज दैट 14 नंबर एमसीक्यूज है इन पेरिटोनल डायलिसिस डायलिसेट इंट्रोड्यूस इनटू। तो ये पेरिटोनल डायलिसिस जो है वर्ड ड्राइव ही पेरिटोनल कैविटी या मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 15 नंबर एमसीक्यूज है इन हेमोडायलिसिस पेशेंट ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू। हम जैसे हेमोडायलिसिस को कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल किडनी की तरह जो है इसकी मशीन काम करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है डायलाइजर, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। 16 नंबर ऑप्शन है वो एमसीक्यूज है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट सॉल्यूशन इन किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के लिए परमानेंट सॉल्यूशन कौन सा है? हीमोडायलिसिस नहीं, CRRT नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट हाँ। जब किडनी फेल हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है वही एक ऑप्शन बचता है जो परमानेंट है। ऑप्शन बाकी भी हैं, डायलिसिस CRRT भी है, लेकिन परमानेंट जो ऑप्शन सॉल्यूशन है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। 17 नंबर एमसीक्यूज है द फेवरेबल कंडीशन ऑफ यूरिन फॉर किडनी स्टोन फॉर्मेशन। यहाँ पर है स्टोन फॉर्मेशन इज। तो जब टू मच एसिडिक या टू मच बेसिक कंडीशन यूरिन की हो जाती है तो जो डिजॉल्व साल्ट और मिनरल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यूरोलिथाइसिस एंड लिथेनोनेफ्राइटिस एसोसिएट विथ। ये दोनों टर्म्स जो हैं किडनी स्टोन के डिजीज़ में यूज़ होते हैं। यूरोलिथाइसिस यानी किडनी स्टोन और लिथोनेफ्राइटिस यानी वो इन्फ्लामेशन जो किडनी स्टोन की वजह से किडनी पे हो। तो ये जो है दोनों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी किडनी स्टोन की कंडीशंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। 19 नंबर एमसीक्यूज है द टाइप ऑफ स्टोन इन किडनी रिकवर बाय मेडिसिन इज। कौन सी ऐसी किडनी स्टोन की टाइप है जो मेडिसिन के थ्रू कवर हो जाती है, इनके लिए ऑपरेट वगैरह करने की या लेजर थेरेपी करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टाइन जो है ये अमाइनो स्टोन है, तो वो थ्रू मेडिसिन रिकवर हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। लार्ज एंड हार्ड सिस्टाइन स्टोन रिमूव बाय विच टेक्निक। वो कौन सा स्टोन है मतलब जो लार्ज स्टोन है सिस्टाइन का जिससे बनती है स्टोन, वो किस थेरेपी के थ्रू जो है रिकवर की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथेक्टोमी के थ्रू ये रिकवर होती है, यानी इनके थेरेपी की जाती है। ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज नंबर 21 है काउंटर करंट एक्सचेंज कंसर्न विथ। काउंटर करंट एक्सचेंज अब है एक दो होते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट करता है और काउंटर करंट एक्सचेंज जो है वो उसको मेंटेन रखता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 22 ट्रांसफर ऑफ यूरिया फ्रॉम मेडुला टू ब्लड फैसिलिटेटेड बाय। मतलब वो कौन सा ट्रांसपोर्टर है जिसके थ्रू मेडुला में आया हुआ यूरिया ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी यूरिया ट्रांसपोर्टर A3 के थ्रू ये मेडुला में जो यूरिया जमा होता है वो ट्रांसफर हो जाता है ब्लड में, और UTA1 के थ्रू जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से यूरिया मेडुला की तरफ मूव करता है। 23 नंबर एमसीक्यूज है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज बोस्ट इन ब्लड सेल प्रोडक्शन। किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है जो फर्दर जो है वो गाइड करता है कि इस ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवानी है। तो इन तीनों ऑप्शन में चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट